बहुत समय पहले मद्र देश पर राजा अश्वपति का शासन था। वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ था, वैभव, शांति और समृद्धि। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वर्षों बीत गए परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने भगवान सावित्री की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी जो अपने तेज, धर्म और पतिव्रता के लिए संसार में अमर होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उनकी सुंदरता, तेजस्विता और बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन उनकी अनुपम सौंदर्य के कारण कोई भी राजकुमार या राजा उनसे विवाह करने का साहस नहीं करता था। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन साथी चुनो। स्वयं जाकर अपनी पसंद का वर ढूंढो। सावित्री ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने सेवकों के साथ विवाह योग्य राजकुमार की खोज में निकल पड़ी। घूमते घूमते सावित्री एक घने वन में पहुंची, जहां उनकी भेंट सत्यवान नामक युवक से हुई। सत्यवान का चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में करुणा और विनम्रता झलकती थी। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे, जिनके पिता शाल्व देश के राजा एक युद्ध में पराजित होकर अपनी दृष्टि और राज्य दोनों खो बैठे थे। अब वे एक वन में सरलता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान का सहज स्वभाव, उनकी सत्यनिष्ठा और सेवा भाव ने सावित्री के हृदय में स्थान बना लिया। उसी क्षण सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। सावित्री जब अपने पिता के पास लौटी तो उन्होंने सत्यवान के विषय में सब कुछ बता दिया। राजा अश्वपति ने जब सत्यवान के विषय में सुना तो वे प्रसन्न हुए। लेकिन तभी महर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद मुनि ने सत्यवान के चरित्र की प्रशंसा की, लेकिन उनका चेहरा गंभीर हो गया। हे राजन, सत्यवान अद्भुत गुणों से युक्त है, किंतु एक भयानक सत्य यह है कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति और रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, किसी और योग्य वर को चुन लो। परंतु सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैंने एक बार सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब इस निश्चय से पीछे हटना अधर्म होगा। मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे उसका जीवन 1 वर्ष का ही क्यों न हो। अश्वपति को अपनी पुत्री के अडिग संकल्प के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। सावित्री विवाह के बाद सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग कर एक साधारण गृहिणी के रूप में सत्यवान के माता पिता की सेवा की। दिन बीतते गए और सावित्री को यह आभास होने लगा कि वह भयानक दिन निकट आ रहा है, जब सत्यवान का जीवन समाप्त होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ गया। सुबह सुबह सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे। सावित्री ने उनसे साथ जाने का आग्रह किया। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जंगल में सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उन्हें सिर में भयानक दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में गिर पड़े और धीरे धीरे उनका शरीर निढाल होने लगा। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, हे देवी, लौट जाओ। मृत्यु का नियम अटल है। परंतु सावित्री नहीं रुकी। उन्होंने अपने धर्म, सत्य और पतिव्रता के बल पर यमराज से संवाद करना शुरू किया। सावित्री के ज्ञान, तर्क और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। 3 वरदान मांग लो, पर सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कुछ भी। पहला वरदान, सावित्री ने अपने ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य की वापसी मांगी। दूसरा वरदान, अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। तीसरा वरदान, सावित्री ने स्वयं के 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने बिना सोचे विचारे तथास्तु कहा और आगे बढ़े। फिर अचानक यमराज को एहसास हुआ, सावित्री के 100 पुत्र होंगे तो सत्यवान को जीवित रहना ही होगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे सावित्री, तुम्हारे पतिव्रता, धर्म और साहस के आगे आज मृत्यु भी पराजित हो गई। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। सावित्री और सत्यवान दोनों घर लौटे। उनके माता पिता को खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस मिला और राजा अश्वपति को भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, साहस और धर्म के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सावित्री की अटूट निष्ठा और विश्वास ने मृत्यु को भी हराकर अपने पति को अमरत्व का वरदान दिलाया। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ निष्ठा है वहीं अमर प्रेम है।